पाक भारत मैच में मुतनाज़े फैसले देने वाले रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को हटाने का मुतालबा मुस्तरद। आईसीसी ने पाकिस्तान को आगाह कर दिया, पाकिस्तान एशिया कप के बकिया मैचेस का बायकॉट करेगा या नहीं। दुनिया भर के क्रिकेट शायकीन की नजरें पीसीबी पर लग गईं। दुबई में यूएई के साथ मैच से एक रोज कबल कौमी टीम के कप्तान की शेड्यूल प्रेस कॉन्फ्रेंस मुलतवी। तो मैं समझता हूँ कि उल्टा हो जाए, सीधा हो जाए, इंडिया जो है क्रिकेट मैच जीत जाए, जो मर्जी कर ले, जो इनके साथ मार्का है हक में जो हो चुका है वो सारी ज़िंदगी तक क़यामत जो है ना उसके दाग जो है ना इनसे मिटेंगे। भारत उल्टा हो जाए या सीधा, क्रिकेट मैच जीत जाए या फिर जो कुछ मर्जी कर ले, मार्का हक में जो कुछ उसके साथ हो चुका ता कयामत उसके दाग धुल नहीं सकेंगे। ख्वाजा आसिफ का मोदी सरकार पर वार। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने भारतीय टीम का रवैया खेल की रुख के मुनाफी करार दे दिया। भारत पाक मैच के पक्ष में कहा गया खेल भावना के तहत हो रहा है, फिर हाथ नहीं मिलाना किस खेल भावना का हिस्सा है। आप मैच खेल रहे हैं, टिकट बिक रहा है, उससे पैसे कमा रहे हैं और देश को बेवकूफ बनाने के लिए बता रहे हैं भारत के कप्तान ने पाकिस्तान के कप्तान से हाथ नहीं मिलाया। ऐसा लगता है कि मैच से आहत जनता को एक टोकन पकड़ा दिया गया है। भारतीय खिलाड़ियों के ओछे इक़दाम की भारत के अंदर से मजम्मत होने लगी। हाथ ना मिलाकर कौन सा ऑपरेशन सिंदूर जीत लिया, भारतीय पंजाब के वजीर आला का तंज। दरियाई सिंध में सक्खर और गुद्दू बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। गुद्दू बैराज पर 6 लाख और सक्खर बैराज पर पानी का बहाव 5.5 लाख क्यूसेक रिकॉर्ड। सक्खर में कच्चे के मुताबिक गांव पानी में डूब गए। 80,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। घोटकी में रोंती और कादिरपुर में कच्चे के देहातों में सैलाबी पानी दाखिल। 100 से ज्यादा गांव का जमीनी राबता मुनक़ता हो गया। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गईं। कंदकोट में कच्चे के इलाके मुकम्मल तौर पर ज़ेरे आब आ गए। माल मवेशी का चारा भी खत्म हो गया। सेहवन में सैलाब ने कच्चे के कई इलाकों को अपनी लपेट में ले लिया। दादू में कच्चे के 30 से ज्यादा गाँव पानी की नजर। मकीनों की अपनी मदद आप के तहत नकल मकान। पंजाब में सैलाब से अमवात की तादाद 112 तक पहुंच गई। 4,500 से जायद गांव डूब गए। 47 लाख से जायद अफराद मुतासिर। 26 लाख की नकल मकानी। सैलाबी सूरत हाल के बायस M5 मुल्तान सक्खर मोटरवे बंद। जलालपुर पीरवाला के मकाम पर सैलाबी पानी से मोटरवे की 2 लेन्स बुरी तरह मुतासिर हो गईं। पानी का बहाव कम होने तक मोटरवे बहाल नहीं की जाएगी, तर्जुमान की वजाहत। भावलनगर में 100 से जायद बंद टूटने से मकानात, मसाजिद, मदारिस और इमारतें दरिया बोर्ड। शाहराहें बह जाने से जमीनी राबता कट गया। मुतासरीन रिलीफ कैंप्स में पनाह लेने पर मजबूर। मुल्तान में महकमा तालीम ने रिलीफ कैंप में स्कूल कायम कर दिया। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर का कसूर में फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा। सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए हुकूमती काविशों को सराहा। मुतासरा खानदानों और इमदादी कारकुनों से मुलाकात। तिजारती और तरक्की के लिए अमरीकी आदा। पंजाब की कई तहसीलें सैलाब से तबाह। फसलें 4 से 5 फुट रेत के नीचे धंस गईं। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का दावा। पंजाब हुकूमत पर सैलाब में हर चीज देर से पहुंचाने का इल्जाम भी आयद कर दिया। मुल्क में मानसून के 11वें स्पेल की एंट्री। हरिपुर में मूसलाधार बारिश। सुजुकी गाड़ी नाले में गिर गई। लाहौर समेत पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकाजात में बादल बरसेंगे। नदी नालों में तोगयानी के खदशात। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से हल्की बारिश और फुआर का सिलसिला जारी।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और अदालती उमूर की अंजामदही से रोक दिया। जाली डिग्री के इल्जाम पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के फैसले तक बतौर जज काम से रोका गया। अटॉर्नी जनरल से दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर मुआवनत भी तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन PTA को ओहदे से हटाने का हुक्म दे दिया। तैनाती कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं। अदालत ने 99 सफात पर मुश्तमिल फैसला जारी किया। पाकिस्तान और ईरान का तमाम शोबों में ताल्लुकात को फरोग देने का फैसला। दोहा में वजीर आजम शहबाज शरीफ की ईरानी सदर से मुलाकात में इजरायली जाहरियत नाकाबिले बर्दाश्त करार। ईरानी सदर ने मसला फ़लस्तीन पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ को जुर्रतमंदाना करार दे दिया। वजीर आजम की दोहा में अमीर कतर से भी मुलाकात। इजरायली हमला आलमी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी करार। अमीर कतर का इजहार यकजहती पर वजीर आजम से इजहार तशक्कुर। मुलाकात में नायब वजीर आजम इसाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भी शिरकत। मुस्लिम ममालिक कतर पर इसराइली हमले के खिलाफ मुत्तहिद। इसराइली जाहरियत को बुज़दिलाना, गैर कानूनी और अमन की राह में बड़ी रुकावट करार दिया। इसराइल के खिलाफ कतर को जवाबी इक़दाम के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। इसराइली जाहरियत को दुरुस्त साबित करने की किसी भी कोशिश को मुकम्मल मुस्तरद कर दिया। अरब और इस्लामी ममालिक के हंगामी सरबराही इजलास का एलामिया जारी। अमीर कतर के मुताबिक ग्रेटर इसराइल का एजेंडा आलमी अमन के लिए शदीद खतरा है। Even in wartime, the role of peace mediators is always deemed inviolable and held sacrosanct. They are the messengers of fragile hope of keeping dialogue alive to advance prospects of peace. वजीर आजम का इंसानियत के खिलाफ जराइम पर इजराइल को जवाबदेह करने का मुतालबा। शहबाज शरीफ ने दोहा कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि गजा में इंसानियत सिसक रही है। इज्तिमाई दानिश से इक़दाम ना किए तो तारीख माफ नहीं करेगी। वजीर आजम ने इजराइल के तौसी पसंदाना अज़ाइम रोकने के लिए अरब टास्क फोर्स तश्कील देने की तजवीज़ भी दे दी। पाकिस्तान के पास मजबूत अफवाज और जदीद हथियार मौजूद। नायब वज़ीर आज़म इस्हाक़ डार ने बतौर एटमी ताकत मुस्लिम उम्मा के साथ खड़े रहने का पैगाम दिया। दुनिया को इसराइल का रास्ता रुकना होगा। वक्त आ गया है कि गजा में गैर मशरूत जंग बंदी यकीनी बनाई जाए। भारत से इंतास मुआहदे से फरार चाहता है। भारत के साथ कश्मीर समेत तमाम मसाइल पर मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। मुज़ाकरात की भीख नहीं मांगेंगे। इस्हाक़ डार की अल जज़ीरा से गुफ्तगू। इजरायली वज़ीर आज़म का दुनिया में तन्हा होने का एतराफ़। वाज़ेह किया कि कतर और दीगर ममालिक ने इजराइल को तन्हाई में धकेल दिया, मगर अमरीका और बहुत से ममालिक साथ हैं। नेतन्याहू ने हमास रहनुमाओं को निशाना बनाने की दोबारा धमकी दे दी। इजरायली टैंक गजा शहर के वस्त में दाखिल। सहूनी तैयारों की गजा पर बमबारी जारी। 24 घंटों के दौरान मजीद 85 फलस्तीनी शहीद। स्कूल्स और क्लिनिक समेत 16 इमारतें तबाह। अमरीकी कांग्रेस में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के इल्जामात पर पाकिस्तानी हुक्काम पर पाबंदियों का बिल मुतारिफ करा दिया गया। पाकिस्तान में मुनसिफाना इंतखाबात की हिमायत, जमहूरी इदारों और इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर। अताउल्लाह तारक ने उलमा कराम को दहशतगर्दों के खिलाफ मजबूत आवाज़ करार दिया। पैगाम पाकिस्तान मुल्क की नजरियाती सरहदों के दिफा का नाम है। वफाकी वज़ीर इत्तलात की उलमा कराम के हमराह न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर मुमलिकत बैरिस्टर अकील का दहशतगर्दी के मसले को सियासत से दूर रखने का पैगाम। 27 सितंबर को नया चूरन बेचने का इल्जाम भी आयद कर दिया। TTP से मुज़ाकरात खारिज इम्कान करार। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के बाइस अली अमीन गंडापुर के जनाजों में शिरकत नहीं करते। वज़ीर मुमलिकत की गुफ्तगू। पाकिस्तान की पहले जामी वैट पॉलिसी बनाने के लिए वफाक की जानिब से सूबों के साथ मुशावरत का आगाज। वफाकी वजीर सैनत व पैदावार राना तनवीर हुसैन की वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात। सैलाबी सूरत हाल के बाद आइंदा साल के लिए गंदम के स्ट्रेटेजिक ज़खायर बेहतर बनाने के इक़दाम पर गौर। वज़ीर आला सिंध ने कच्चे के इलाकों में डकैतों के खिलाफ ऑपरेशन तेज करने का हुक्म दे दिया। मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत कच्चे के इलाकों में ऑपरेशन से मुताल्लिक इजलास। वज़ीर दाखिला OIG सिंध ने ब्रीफिंग दी। कच्चे का इलाका डूब गया, कानून शिकन कच्चे से बाहर निकल आए होंगे। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन मजीद तेज किए जाएं। वज़ीर आला की हिदायत।
कराची में हब चौकी कस्टम चेक पोस्ट के करीब ट्रांसपोर्टर्स का एहतजाज, बसेस खड़ी करके रोड बंद कर दिया। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए कस्टम्स हुक्काम का लाठीचार्ज। फैसलाबाद में पसंद की शादी करने वाली लड़की को अगवा करने की कोशिश, बुकला और पुलिस के दरमियान हाथापाई हो गई। गुजरावाला से 17 नौजवानों को जापान भिजवाने में मुलव्विस इंसानी स्मगलर गिरफ्तार। मुलजिम ने जाली फुटबॉल टीम जाहिर करके नौजवानों को विजिट वीजा पर जापान भिजवाया था। जहनी माजूर बच्ची के साथ ज्यादती करने वाले 2 मुजरिमों को उम्र कैद की सजा। लाहौर की सेशन अदालत ने मुजरिम गुलफाम अली और अरसलान उर्फ भोली को 30-30 लाख जुर्माना अदा करने का भी हुक्म दे दिया। मुजरिमों के खिलाफ थाना मनावा में 2022 में मुकदमा दर्ज किया गया था। हुकूमत का पेट्रोल की कीमत 264 रुपये 61 पैसे बरकरार रखने का ऐलान। हाईस में डीजल की कीमत में 2 रुपये 78 पैसे इजाफा। नई कीमत 272 रुपये 77 पैसे हो गई। मट्टी का तेल 3 रुपये 15 पैसे महंगा होकर 179 रुपये 96 पैसे फी लीटर हो गया। अमरीका के लिए पाकिस्तानी बरामदात में 13% कमी रिकॉर्ड। गुज़िश्ता माह पाक अमरीका तिजारत का हजम 61 करोड़ 60 लाख डॉलर्स रहा। अमेरिका और चीन के दरमियान सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक पर फ्रेमवर्क तय पा गया। अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट की तस्दीक। चीन के नायब वज़ीर तिजारत ने चीन और अमरीका के दरमियान मुस्तहकम इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात आलमी मईशत के इस्तेहकाम के लिए अहम करार दिए। कौन बनेगा न्यूयॉर्क का मेयर? पोलिंग में सिर्फ 6 दिन बाकी। न्यूयॉर्क की गवर्नर कैथी होशेल ने ज़ोहरान ममदानी की हिमायत कर दी। सियासी तज्ज़ियाकारों ने भारतीय निजात मुसलमान उम्मीदवार की पोजीशन बेहतर करार दे दी। रूस का यूक्रेन के शहर ज़ैपोरिज़िया में एक और बड़ा हमला। इमारात और गाड़ियों में आग भड़क उठी। भारत की रियासत उत्तराखंड में क्लाउड बर्स्ट के बाद सैलाबी सूरत हाल, जिससे देहात, बाजार और सड़कें डूब गईं। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका विमेंस टीम्स के दरमियान पहले वनडे का टाकरा। लाहौर के क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में पाकिस्तान विमेन टीम की बैटिंग जारी। मुनीब आली और सिद्रा अमीन ने नेस्ट सेंचुरीज बनाई। 17 अप्रैल को मेरा क्वालिफाई राउंड है, तो मेरे लिए मज़ीद दुआ करें ताकि मैं अच्छा परफॉर्म करूं। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौमी एथलीट अरशद नदीम कल क्वालिफाइंग राउंड में इन एक्शन होंगे। टोक्यो में क्वालिफाइंग राउंड पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 4:45 बजे शुरू होगा। अरशद नदीम कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरने के लिए पुरुमीद।